ये नहीं सोचना कि मेरे से गलती हो गई, मैं तो कामी था, मैं तो लालची था, ये सोच के दुखी नहीं होना है, क्योंकि आप तब तक आपको पता नहीं था, है ना। तो इसलिए इससे डिप्रेशन में नहीं जाना है। अब जो समझ में आ रहा है बस अपने आप को देखते चलिए कि जो भी काम आप कर रहे हो उसके पीछे आपका उद्देश्य क्या है, और जो उद्देश्य है तो क्या वो सही है, अगर पूरा हो जाएगा तो क्या आप खुश हो जाओगे। बस ये सोचते चलिए, अपने आप सही रास्ते पे आ जाओगे, आपको कुछ सोचना नहीं पड़ेगा। मैं इसमें कोई कमेंट्स करने के काबिल ही नहीं हुआ, क्योंकि मैं वो जो क्लास की जो हाइट है, जो ज्ञान की जो ऊंचाई है, वो ऊंचाई को के पास पहुंचने के अभी मेरे पास में उतनी ताकत नहीं है कि मैं उसको पूरी तरह से ज्ञान के द्वारा अपने दिमाग में उतार दूं। तो मैंने सिर्फ सुनने का काम किया है। अच्छी बात है। मुझे अभी उम्र नहीं है मेरी कि मैं इस पर कुछ कमेंट्स करूं। चलिए, तो जो सुना है उसमें क्या चीज लगता है कि मैं नहीं समझ पा रहा, उसमें क्या चीज ऐसा समझ में आ रहा है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा? तो समझ में नहीं आ रहा उसके बारे में तो मैं कुछ कमेंट ही नहीं कर सकता। जो समझ में आया वो इतना ही समझ में आया कि हर व्यक्ति पर्सनली अपने अपने कल्पना में जीता है, और जो दो व्यक्ति अगर साथ में रहते हैं तो दोनों की कल्पनाएं अलग अलग होती है, तो उसके हिसाब से वो उनकी कल्पनाएं जुड़ती नहीं, तो वो दोनों मैच नहीं हो सकते। और दूसरी बात ये कि स्थित प्रज्ञा रहो। स्थित प्रज्ञा का मतलब होता है कि जो भी स्थिति है आपके सामने जो भी आएगी, उस परिस्थिति को अपने मन के द्वारा नहीं, अपने लोभ माया लालच के द्वारा नहीं, बुद्धि के द्वारा उसको देखो। ठीक है। अब देखिए, यहाँ मैं इसको सिंपल करके समझाती हूँ, है ना। आपने बहुत सारा समझ लिया है, पढ़ने से काम नहीं चलेगा। मैं कम शब्दों में इसे आपको समझाने की कोशिश करूंगी कि इसे कैसे समझा जा सकता है, ठीक है। तो अब मैं समझा रही हूँ, उसके बाद बताइएगा कि समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि स्थित प्रज्ञ का मतलब ये होता है कि बाहर कितनी भी विचलताएं हो, कितनी भी हलचल मची हो, कितना भी दुख सुख क्यों ना हो, ये होके ही रहेगा, बाहर हम नहीं रोक सकते। लेकिन भीतर हमारे शांति होनी चाहिए, भीतर हमें पता होना चाहिए कि जो बाहर हो रहा है ये चीज मुझे प्रभावित नहीं कर सकती, क्योंकि बाहर जो हो रहा है ये सब कामनाओं के चलते हो रहा है, कल्पनाओं के चलते हो रहा है, और लोभ लालच मोह माया के चलते हो रहा है। तो जब आप ये चीज समझने लगोगे तो बाहर कुछ भी होता रहे, लेकिन भीतर से आप शांत रहने लगोगे। जब भीतर आपके शांति हो जाए उसे कहते हैं स्थित प्रज्ञ। जब भीतर आत्मस्थ हो जाए, मतलब अहम का काम है कल्पना करना, अहम का काम है कामना करना, अहम का काम है लोभ लालच मोह माया, ये सब अहम के काम है। क्योंकि अहम ये सब इसलिए करता है क्योंकि उसे आत्मा चाहिए, उसे सत्य चाहिए, उसे चैन चाहिए, लेकिन उसे पता नहीं है कि शांत रहना मतलब आत्मस्थ हो जाना, जान लेने में ही चैन मिलेगा। वो सोचता है कि लालच करने में मिल जाएगा, कामना करने में मिल जाएगा, इसीलिए वो उथल पुथल मचा के रखता है। लेकिन जिस दिन वो समझ जाता है और जिस दिन वो आत्मस्थ हो जाता है, जिस दिन वो ये समझ जाता है उस दिन वो आत्मस्थ हो जाता है। उसे ही कहते हैं कि चेतना की उच्चतम अवस्था, और उसी को कहते हैं सत्य। तो जब ये हो जाता है तो फिर जब हमें समझ में आ जाता है तो हम बाहर कामना छोड़ देते हैं, और जब कामना छोड़ के काम करते हैं उसे निष्कामना भी कहते हैं, और भीतर अगर शांति रहे उसे स्थित प्रज्ञ कहते हैं। सिंपल सी बात समझ में आ गई कि जब लोभ लालच मोह माया काम क्रोध से मुक्ति मिल जाए तभी आप स्थित प्रज्ञ हो सकते हो, इसके अलावा आप स्थित प्रज्ञ नहीं हो सकते। और ये तभी हो सकते हो जब ये जान जाओ कि बाहर आप जितनी कामना कर रहे हो सब व्यर्थ है। आप बाहर जितनी कामना कर रहे हो उससे आपको चैन और शांति सुकून नहीं मिलेगा। वो सिर्फ इसलिए हो रहा है कि पृथ्वी पे आपने जन्म लिया है, प्रकृति है और खाना खाना है, भूख लग रही है तो पैसे भी कमाना है, शरीर है तो काम वासना भी आएगी, तो किसी स्त्री की भी जरूरत है,
और बाकी शरीर है तो कपड़े भी पहनना है, तो ये सब बाहरी चीजें हैं, लेकिन जो चैन है वो भीतरी है। तो बाहर की चीजों से सिर्फ बाहर व्यवस्था मिल सकती है, आपके भीतर चैन नहीं मिल सकता। और हम क्या करते हैं कि बाहरी व्यवस्था से हम बाहर करके सोचते हैं कि हमें भीतर चैन मिल जाएगा। बस ये हमारी कमी होती है, ना समझी के कारण, ज्ञान ना होने के कारण, और इसलिए हम पूरे जीवन परेशान रहते हैं। और अब जहां बात आ गई दो लोगों की, कि दो लोग जब कल्पनाओं में जीते हैं तो उनके भिड़ंत होती है, तो इसका मतलब ये है कि जहां विचार एक नहीं है, जहां सत्य के साथ नहीं चल रहे हो, जहां आप कामनाओं के साथ चल रहे हो, जहां आप लोभ लालच से चल रहे हो, वहां पे आप सुखी नहीं रह सकते हो। तो इसीलिए कहा गया है, पहले भी हमने पढ़ा है कि मंजिल हमारी एक होनी चाहिए और दो राही साथ में मंजिल के लिए चलने चाहिए, ना कि एक दूसरे को पाने के लिए। ठीक है, जब ऐसे पार्टनर के साथ आप रहोगे जिसकी मंजिल वही होगी जो आपकी मंजिल है, जहां आप जाना चाहते हो वहां वो भी जाना चाहेगा। अगर आप सत्य के साथ चलना चाहते हो तो वो भी सत्य के साथ चल रहा हो, आप ज्ञान के साथ चल रहे हो तो वो भी ज्ञान के साथ चल रहा हो, तो फिर आप दोनों एक साथ चल सकते हो। लेकिन अगर आप ज्ञान के साथ और वो अज्ञानी है, आप कामना छोड़ रहे हो और वो कामना के प्रति बहुत उत्तेजित हो रहा है, तो कैसे चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। तो जो आपको मिल रहा है वो आप अपने पार्टनर को भी दो। अगर वो आपके साथ चलने के लिए तैयार है तो आपके रिश्ते अच्छे रहेंगे, लेकिन अगर नहीं है तो फिर ये जो भिड़ंत हो रही है, जो ये दिक्कतें आ रही है, इनको आप ये समझ के झेल जाओ कि ये सब बाहरी है, इनमें कुछ है नहीं, तो ठीक है जियो, लेकिन उम्मीद छोड़ दो। ठीक है ना, उम्मीद छोड़ दो कि मेरे घर में कुछ अच्छा हो जाएगा, ये उम्मीद छोड़ दो। और एक और चीज बताया कि स्थित प्रज्ञ के लक्षण क्या होते हैं, तो स्थित प्रज्ञ के लक्षण है उत्कृष्टता, ऊंचे से ऊंचा काम जो भी आप कर सकते हो, जो भी ऊंचे से ऊंचा, जो ऐसा काम जो कोई भी ना कर पा रहा हो वो सिर्फ आप कर सकते हो। आप अपने अंदर की क्वालिटी देखो कि आपके भीतर सही करने के लिए सत्य के साथ चल के आप कौन सा ऐसा काम कर सकते हो जो आपके भी काम आए और साथ में लोगों के भी काम आए। ऐसा ऊंचा से ऊंचा कौन सा काम आप कर सकते हो, और वो तभी आएगा जब सबसे पहले आप ये समझोगे कि सत्य होता क्या है ना। जब आप समझोगे तभी तो आप ऊंचाई वाला काम कर पाओगे ना। अगर आप नहीं समझोगे तो दुनिया में तो कोई मानता है कि बहुत पैसे कमाना ऊंचा काम है, कोई मानता है कि बहुत दान करना ऊंचा काम है, तो कोई बोलता है गरीबों को खाना खिलाना ऊंचा काम है। लेकिन जब तक आप जानते नहीं हो कि उत्कृष्टता होती क्या है, सत्य होता क्या है, तो आप बाहर भी दिखावा ही करोगे, बाहर भी आप लोभ लालच कामना से ही करोगे। अब कोई बहुत पैसे वाला आदमी है, ब्लैक मनी कमा लिया, अब वो जाके गरीबों को खाना खिला रहा कि चलो ये व्हाइट मनी हो जाएगी या थोड़ा पुण्य मिल जाएगा, तो वो ऊंचा काम थोड़ी हो गया। ठीक है ना, जहां झूठ शामिल है वो ऊंचा काम हो ही नहीं सकता। जहां कामना शामिल है, जहां लालच शामिल है, जहां स्वार्थ शामिल है, वो काम ऊंचा हो ही नहीं सकता। ऊंचा काम वो होता है जहां कामना ना हो, जहां लालच ना हो, जहां डर ना हो, फिर उसके बाद आप जो काम करते हो वो उत्कृष्टता कहलाती है। तो ऊंचे से ऊंचा व्यक्ति वो होता है जो सत्य के साथ चलता है, जो किसी चीज से नहीं डरता, सिर्फ सत्य को समर्पित होता है, ना तो धर्म को मानता। हाँ, और एक चीज और है कि धर्म के साथ चलने के लिए आपको धर्म को छोड़ना होगा। ये जो लोक धर्म है, लोक धर्म के साथ चलोगे तो आप धर्म के साथ नहीं चल सकते, क्योंकि लोक धर्म झूठ पे ही चलता है। किसी को पता नहीं होता सत्य क्या है, लेकिन फिर भी वो चलता है कि मैं सत्य के साथ चल रहा हूं। अब देखो, एक राम की मूर्ति है, एक कृष्ण की मूर्ति है, एक ईसा मसीह की मूर्ति है, सब उसके पीछे भीड़ लगा के चल रहे, लेकिन वहीं पे एक परम सत्य आ जाए, परमात्मा आ जाए, आत्मा आ जाए, उसके पीछे कोई नहीं चल रहा, क्योंकि सब धारणाओं के पीछे चल रहे हैं। उनको पता ही नहीं कि सत्य क्या है, और धारणाओं के पीछे चलते चलते उस सत्य को भूल गए हैं। तो अगर आपको सत्य के साथ चल रहा है तो लोक धर्म को त्यागना होगा, छोड़ना होगा। तो जैसे जैसे आप समझते जाओगे ना, अपने आप झूठी चीजें आपसे छूटती जाएंगी, है ना। तो बस यही सब चीजें हैं, ये सब चीजें हम आगे और भी करते चले जाएंगे। तो आप समझ में आ गया आपको सिंपल तरीके से कि जीवन कैसा होना चाहिए। ठीक है, ओके, अभी समझ में आ गया आपको? समझ में आ गया, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाऊंगा, लेकिन समझ में आ गया। ठीक है, मैं भी आपकी ही तरह थी। आज से 5 साल पहले मैं भी आपकी ही स्थिति पे थी, लेकिन आज मैं अगर आपके सामने इतना बोल पा रही हूँ, इतना समझा पा रही हूँ, तो ये सब इसी ज्ञान का फल है। ठीक है ना, तो आप भी हो सकते हो, चाहोगे तो हो जाओगे। लेकिन फिर ये 1 दिन 2 दिन का काम नहीं होता, समर्पित होना पड़ता है, पूर्ण समर्पण चाहिए।
है ना। जी बिल्कुल। जीवन में अगर हमें कुछ चाहिए उसके लिए समर्पित होना पड़ता है, तभी आप 4 तरह की बातें नहीं कर सकते हो कि ये भी अच्छा है वो भी अच्छा है। नहीं, एक चीज को अच्छा मान लिया तो बाकी सब व्यर्थ है। ठीक है ना। जी। मतलब एक ही कर्तव्य है सत्य के साथ चलना, और एक ही धर्म है आत्मा को जानना, मतलब अपने झूठ को काटना, है ना। आत्मा को नहीं जाना जा सकता, लेकिन अपने जीवन के झूठ को काटना ही आत्मा को जानना कहलाता है। आप जितना कल्पनाओं से दूर रहोगे, जितना आप धारणाओं से दूर रहोगे, जितना आप लोभ लालच इन सब से दूर रहोगे, और जितना आप तथ्य के साथ चलोगे, उतना आप इन सब चीजों पे विजय पाते चलोगे। ठीक है, ओके, चलिए ठीक है। ठीक है मैडम। ठीक है ना। तो हमें सुख पति या पत्नी से नहीं चाहिए, वो तो जीवन है, वो तो सफर है, चलेगा। सुख हमें अपने आप में होना चाहिए, पूर्णता हमें अपने आप में होनी चाहिए। ठीक है ना। हमें दूसरे से सुख नहीं चाहिए। दूसरा भी रास्ते पे चल रहा है, अगर वो भी सत्य की राह पे चल रहा है तो आपका सफर अच्छा होगा, और नहीं चल रहा है तो आपका सफर गड़बड़ होगा, फिर चलना पड़ेगा, है ना। अगर आपने गलत साथी चुना है और गलत साथी के साथ हो तो सफर में खटपट तो होगा, फिर भी सफर तय करना है तो चलते रहो, हो जाएगा सफर तय, है ना। सीखते रहो, जानते रहो, अपने आप सफर निकल जाएगा, है ना। लेकिन ये नहीं कहना कि आज पति ने अच्छा काम कर दिया या पत्नी ने अच्छा काम कर दिया इसलिए मुझे खुशी मिल गई। नहीं, हम खुश हैं इसलिए हमें खुशी मिल रही है। हमारे जीवन में खुशियां हैं क्योंकि हम खुश हैं। ठीक है। और जब आपके पास खुशियां होगी तो आप सबको बांटोगे, पत्नी को भी दोगे, बच्चे को भी दोगे, सबको खुश रखोगे। लेकिन आप ही डिप्रेशन में रहोगे तो सबको ही डिप्रेशन में डालोगे ना, सबको दुखी रखोगे। तो हमें अपने आप को खुश रखना है। ठीक है। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। हाँ बोलिए। मैं आज सही में डिप्रेशन में गया। हाँ। कल का जो क्लास था वो घर के विषय की था कि पहले अपने मन में मुझे लोभ आता है, मैं बोलती है, उसके बाद विचार आते हैं। तो उस पर मैंने काम किया, लेकिन वो मैं एक दिन तो पहला दिन था, मैंने उसके ऊपर सारा दिन काम किया, नहीं तो काम इस तरह से करना ही नहीं है ना। आप गलत तरीके से काम कर रहे हो, बस इसे समझते चले जाना है, काम तो अपने आप होता जाएगा। मतलब जैसे जैसे आपका ज्ञान बढ़ेगा वैसे वैसे आपके कर्म अपने आप बदलेंगे, आपको सोचना नहीं पड़ेगा, है ना। जहां आप सोच के करोगे ना वो आप नहीं कर पाओगे। आप कर चल हाँ, मैंने सिर्फ ध्यान दिया है कि ये जो विचार मेरे मन में आए हैं ये इस मोह की वजह से आए, तो उस मोह को मैं रोक नहीं पाया, या फिर उसको हटा नहीं पाया, या फिर उसको हटा दिया, फिर भी वो बार बार आया और उस मोह की गिरफ्त में मैं आते गया, गिरते गया, ये बोलना है। ठीक है। ये ऐसा महसूस होगा जब आप अपने भीतर देखोगे ना ईमानदारी से, तो ऐसा लगेगा। यही तो है कि दर्द होगा, तकलीफ होगी, इसी से तो हमें आगे गुजरना है। तो ये दर्द तकलीफ हो ही रही है क्योंकि हमें समझ में आ रहा है, इसलिए हो रही है ना। तो इसमें डिप्रेशन जैसी कोई चीज नहीं है, ये हमें समझ में आ रहा ना तो खुश होना है कि हमें समझ में आ रहा है, अच्छा हुआ कि मैं समझ पा रहा हूँ, है ना। ये नहीं सोचना कि मेरे से गलती हो गई, मैं तो कामी था, मैं तो लालची था, ये सोच के दुखी नहीं होना है, क्योंकि आप तब तक आपको पता नहीं था, है ना। तो इसलिए इससे डिप्रेशन में नहीं जाना है। अब जो समझ में आ रहा है बस अपने आप को देखते चलिए कि जो भी काम आप कर रहे हो उसके पीछे आपका उद्देश्य क्या है, और जो उद्देश्य है तो क्या वो सही है। अगर पूरा हो जाएगा तो क्या आप खुश हो जाओगे, बस ये सोचते चलिए, अपने आप सही रास्ते पे आ जाओगे, आपको कुछ सोचना नहीं पड़ेगा, है ना। तो डिप्रेशन जैसा लगेगा लेकिन हमें होना नहीं है। ये तब लगेगा जब आप अपने आप में गिल्टी फील करोगे, जब लगेगा कि मुझसे गलती हो गई। कोई गलती नहीं होती इस प्रकृति में, कुछ गलत सही नहीं होता, है ना। जो हो रहा है सब अच्छा हो रहा है। हाँ मैं डिप्रेशन में इसलिए गया कि मैं वो चीज को समझ रहा हूँ लेकिन उसमें मैं कामयाबी हासिल करने में असमर्थ हूँ, इसलिए मैं डिप्रेशन में। नहीं, कोई असमर्थता नहीं है। आप जैसे हो अच्छे हो, अपने आप को बुरा समझना ही गलत है
है ना। आप जैसे हो अच्छे हो, क्योंकि ये आपने नहीं किया है, ये संयोग बस हुआ है। अब आपका जन्म जहाँ हुआ, आपके माता पिता, आपका नाम, आपका देश, ये सब संयोगिक मिला, ये आपने थोड़ी चुना है। लेकिन हाँ, अब आपके जीवन में आप जो काम करोगे ना, वो आपका चुनाव है, बस उसे आप सही करते चलिए। बाकी पीछे जो हो गया उसके लिए नहीं सोचना, आगे अब हम क्या कर रहे हैं उसे देखते चलना है और करते चलना है। ठीक है, कोई परिभाषा नहीं है कि मैंने गलत कर दिया, कुछ गलत सही नहीं है इस प्रकृति में, तो गलत सही जैसा कुछ है ही नहीं, है ना। आप ये मत सोचिए कि आपने किसी और के साथ कुछ गलत कर दिया, कहीं कुछ गलत नहीं होता। बस अपने साथ गलत मत कीजिए, अपने आप को ज्ञान से दूर मत कीजिए। बस ये, अगर जिस दिन आपने अपने आप को ज्ञान से दूर कर लिया ना, वो सबसे बड़ा पाप होगा। बस ये सबसे बड़ा गलत है, इसके अलावा कोई और गलती नहीं होती है। हमारा अज्ञान ही गलती है और हमारा ज्ञान ही पुण्य है। ठीक है, तो डिप्रेशन जैसे, ठीक है ना जी जी, है ना। अपने आप को कहीं भी ब्लेम नहीं करना, किसी व्यक्ति के लिए, किसी वस्तु के लिए, कुछ भी नहीं। बस हमें नहीं पता था इसलिए हमसे हुआ, अब हमें पता चल रहा है इसलिए हम सही काम करेंगे। ठीक है, ओके। तो किसी का कोई सवाल है तो ठीक है, नहीं तो फिर अब इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। हाँ बताइए। मेरे सवाल ही खत्म हो गया। चलिए अभी देखते हैं, अभी आप हमारे साथ रहिए, आगे चलिए, देखते हैं कि आपके सवाल आपके जिस दिन खत्म हो जाएंगे ना, उस दिन आप अपनी समस्या छोड़ के दूसरों की मदद करना शुरू कर देंगे, ये भी होगा। नहीं, अभी टाइम लगेगा, मैं कल भी बोल रहा था ना, अभी 2-4 महीने लगेंगे। चलिए ठीक है, अब देखते हैं कितने महीने लगते हैं। मुझे तो आज भी ज्ञान लेना पड़ता है, अगर मैं आज भी ज्ञान ना लूँ ना तो मेरे अंदर बेचैनी होने लगती है, मुझे चैन ही ज्ञान से मिलता है ना। वो बात नहीं है, वो तो मैं जुड़ा रहूंगा। नहीं, ऐसा नहीं है कि आप यहीं जुड़े रहो, आप खुद से ज्ञान लेना शुरू करो, आप खुद में सीखना शुरू करो, है ना। जैसे डेली, जैसे बात बोलते हैं, डेली हम लोग घर में झाड़ू पोछा लगाते हैं, थोड़ा गंदगी निकलती है। हाँ, तो वैसे ही चलता रहेगा, डेली झाड़ू लगाते हैं। तो वही तो है जीवन में। देखो, आप रोज ड्यूटी जाते हो, आप रोज खाना खाते हो, तो रोज ज्ञान भी तो लेना पड़ेगा ना। अब ऐसा थोड़ी हो सकता है कि आपने एक दिन खाना खा लिया और आप 10 दिन खाओ ही नहीं, तो क्या पेट भर जाएगा, है ना। तो वैसे ही ये दिमाग भी खाली रहता है, इसे भरना पड़ता है। तो फालतू कचरा भरो, इससे अच्छा ज्ञान भरो ना इसमें, है ना। झाड़ू पोछा लगा के कचरा निकाल दे। हाँ, और सही चीज भर लेना है उस पे। मैंने कुंभ मेले में एक साधु को सुना आज। वो उनकी उम्र लगभग होंगी 75, और उनका ज्ञान को, वो ज्ञानी आदमी ही था, ज्ञानी ही थे कि उनके जो जवाब थे वो ज्ञान पूर्ण थे। फिर भी वो बोले कि मैं अभी भी सीख ही रहा हूँ। वही तो बोल रहे, मैं अभी भी सीख ही रहा हूँ। नहीं, जिंदगी में ज्ञान कभी पूरा हो ही नहीं सकता, है ना। ज्ञान कभी पूर्ण नहीं होता, क्योंकि जिंदगी में कभी जो ये अहंकार है ना, जो ये शरीर में कैद है, ये जब तक शांत रहता है, जब तक ये ज्ञान के वशीभूत रहता है। जिस दिन ज्ञान खत्म, उस दिन ये फिर संसार में भागना शुरू कर देता है, फिर वो कामनाओं में फंस जाता है, क्योंकि इसे एकदम से बदला नहीं जा सकता। इसको रोज चाहिए, रोज डोज चाहिए, तभी वो ठीक रहता है। ठीक है ना। तो बस इसको अपना जीवन ही बना लीजिए, जीवन आनंद है और क्या है, ज्ञान ही जीवन है, ज्ञान के अलावा कुछ और है ही नहीं, है ना। ज्ञान के अलावा दुनिया में कुछ और नहीं है। आप आए हो सिर्फ जानने के लिए, बाकी तो जीवन तो जानवर भी जी रहे हैं, जीवन तो सभी जी रहे हैं, लेकिन आप जानने के लिए आए हो। तो मनुष्य जीवन जानने के लिए ही होता है, और जो व्यक्ति इससे दूर है वो व्यक्ति मनुष्य नहीं है, फिर वो पशु जीवन जी रहा है ना। उसका जीवन पशु समान है। तो ज्ञान ही आपको मनुष्य बनाता है, वरना फिर तो सभी एक जैसे हैं। इतनी सारी काउंसलिंग करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि लोग अपने रिलेशनशिप और लाइफ से कितने ज्यादा परेशान हैं। जबकि मैंने अपने YouTube चैनल और Facebook पेज पर हजारों वीडियो रिलेशनशिप से रिलेटिव फ्री में डाल रखी हैं, फिर भी लोग पर्सनल काउंसलिंग चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश सोनी एक रिलेशनशिप कोच हूँ। 2019 से लेकर आज तक हजारों लोगों को मैंने फोन पर मदद किया है, जो लोग अपने रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को लेकर मुझे कॉन्टेक्ट करते हैं। अब मेरा ये मिशन है, जो लोग रिलेशनशिप
रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को लेकर हताश और निराश हैं, ऐसे लोगों की मैं मदद करूं ताकि लोग अपने रिलेशनशिप को खुद ही ठीक कर सके और जीवन में हमेशा खुश रहे, ना कि निराशा की ओर आगे बढ़े। जिस तरह से आपको बीमारी ठीक करने के लिए एक्सपर्ट डॉक्टर की जरूरत होती है, वो चेकअप करके आपका इलाज करता है, उसी तरह से आपको एक काउंसलर की जरूरत पड़ती है आपकी एग्जैक्ट प्रॉब्लम को समझकर उसका सलूशन देने के लिए। तो आप दिए गए नंबर पर काउंसलिंग के लिए अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं।